हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? जब कार्बोनिल कंपाउंड्स के अल्डिहाइड और कीटोन वाले कंपाउंड्स में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली मीन्स डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH के प्रेजेंस में करवाते हैं तो पहले बनता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन। फिर जब उसको हिट कर देते हैं तो हिट करने के बाद बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन। ओके, तो हम इसको लिखते हैं कैसे होता है, हेडिंग डालेंगे अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में पहले अल्डोल बनता है, देन आफ्टर कंडेंसेशन होता है जब हम इसको हिट करते हैं। ओके, यानी क्या लिखेंगे, अल्डिहाइड और कीटोन containing alpha hydrogen in presence of dilute alkali means NaOH KOH जो भी है बेस। ओके, in presence of dilute alkali formation of बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, जब अल्डिहाइड लेंगे तो अल्डिहाइड होगा और जब कीटोन लेंगे तो कीटोन होगा। ठीक है, एंड आफ्टर हिट फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन। ओके, ठीक है, तो एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं CH3CHO। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, 1,2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, इथेनॉल। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली NaOH लेते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है, CH3CHOH CH2CHO, इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले पोजीशन को अल्फा बोलते हैं, उसके बगल के वाले को बीटा बोलते हैं। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी। और ये क्या है, अल्डिहाइड, तो क्या लिखेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, इसको हिट करते हैं। तो हिट करने से क्या होता है, वाटर कल्मिनेशन हो जाता है। वाटर कल्मिनेशन हो जाता है मतलब इसके बगल का जो हाइड्रोजन देख रहे हो आप, ये दोनों मिलके पानी बन के बाहर हो जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। यानी क्या बन जाता है, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। ये है अल्फा पोजीशन और ये है बीटा पोजीशन, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। समझ में आई बात, क्लियर है? यानी कि जब हिट नहीं करेंगे तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। जब हिट करेंगे तभी फाइनल रिएक्शन बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। समझ में आई बात? अब हम इसका देखेंगे मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रिएक्शन बिकॉज मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इज कमिंग फ्रॉम दिस अल्डोल कंडेंसेशन। ओके, इसलिए मैकेनिज्म करेंगे। मैकेनिज्म से हम लोग कोई भी टफ क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको कर सकते हैं अगर मैकेनिज्म आता है तो। ठीक है, तो हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म CH3CHO लिया था। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाइल्यूट अल्कली ले रहे हैं तो डाइल्यूट NaOH, उसमें से OH माइनस आन आएगा। तो क्या करेंगे, ये हमारे लिए क्या है, दिस इज ए अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन।
तो ये अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा OH माइनस आयन, ठीक है, क्लियर है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, समझ में आई बात। फिर ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पहले से नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होके एक नया बॉन्ड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H। इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। इसको क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन बोलते हैं, समझ में बात। और ये जो स्टेप होता है ये होता है स्लो स्टेप, इसलिए होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि रिएक्शन में जो स्लो रिएक्शन होता है वहीं से रेट डिटरमाइनिंग होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, फिर क्या करते हैं कि ये जो आप इनोलेट आयन देख रहे हो, अल्डिहाइड के एक और कंपाउंड इसमें पार्टिसिपेट लेता है, मतलब इस रिएक्शन में अल्डिहाइड के 2 मोल पार्टिसिपेट लेते हैं, यानी कि एक सेकेंड और लेंगे CH3COH, इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा और इस पे अटैक करेगा ये इनोलेट आयन, इस प्रकार से ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये यहाँ से अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करने के बाद ये हो जाएगा CH3CO माइनस, क्लियर है, और यहाँ क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ जब बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से कंबाइन हो गया, ठीक, और जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा नेगेटिव पॉजिटिव में एक नया बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, यानी यहाँ बन जाएगा COH, समझ में आई बात। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पहले से नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होकर के एक नया बॉन्ड बनेगा, क्लियर है। फिर से क्या करेंगे, ये जो है O माइनस, इसमें वाटर से प्लस आएगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और बन जाएगा CH3COH CH2C डबल बॉन्ड OH। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड वाले बगल के पोजीशन को अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा, तो क्या हो गया बीटा हाइड्रोक्सी। यहाँ सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्डिहाइड, और जूनियर कौन सा है, OH, इसलिए OH का प्रीफिक्स नेम क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, समझ में आ गई बात। उसके बाद जब हम इसको हिट करते हैं, तो हिट करने के बाद क्या होता है, ये वाटर एलिमिनेट होता है, कैसे होता है, इसका भी मैकेनिज्म है। यहाँ H+ इस पर अटैक करेगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा और CH3COH2+, और यहाँ CH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब ये पानी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ का हाइड्रोजन जो देख रहे हो आप, ये हाइड्रोजन इधर से जैसे ही पानी निकलेगा तो यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज दोनों न्यूट्रलाइज एक नया बॉन्ड बन जाएगा और जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHO। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, पानी हो गया बाहर, ओके, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी निकल गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, समझ में आई बात, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, क्लियर हुआ। तो ये है इसका मैकेनिज्म। इसका एक डायरेक्ट ट्रिक भी है, ट्रिक से एक लाइन में हो जाता है, तो भी देखेंगे ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, कैसे करते हैं। तो CH3CHO ले रहे हैं, CH3CHO, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले वाले कंपाउंड का ऑक्सीजन आगे रखना है और सेकेंड वाले कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन आगे रखना है। तो ये इस तरह से यहाँ से क्या हो गया, H2 और ये O दोनों मिलकर के पानी बन के बाहर। और ये ट्रिक कब लगाएंगे, जब डाइल्यूट अल्कली लेंगे और साथ में हिट भी करेंगे, तभी ये ट्रिक लगेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CHO, एक लाइन में प्रोडक्ट आ गया, समझ में आई बात, क्लियर है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा, ठीक है। और मैकेनिज्म तो आप देख रहे हो, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चंस और करना है आपको तो आप कर सकते हो।
ठीक है। और अगर आपको लिखना हो तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने एक कंपाउंड लिया कीटोन वाला CH3COCH3, इसका कॉमन नेम क्या होता है? एसीटोन। और आईपीएसए नेम क्या होता है? 1 2 3। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन 2 ऑन। समझ में आई बात? अगर इसका रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट NaOH और साथ में हिट करते हैं तो क्या क्या बनेगा फाइनल? तो इसका ट्रिक से बन जाएगा। देखिए CH3COCH3 और दूसरे का 2 हाइड्रोजन ले लीजिए और CH3COCH3। तो इसका ऑक्सीजन और इसका H2 दोनों बाहर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा? CH3CCH3, ठीक है, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? CHCOCH3। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये हो गया अल्फा बीटा, इसको क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो गया। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो गया। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो आज के लिए अभी तक के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे, ठीक है। बाय।